भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने डोवल साहब को रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ, हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो यार, ये झगड़े वगड़े की बात मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़ रहे। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोवल आपका केस लेके मेरे पास आया। वर्ल्ड कंट्रीज में से सिर्फ इंडिया ही क्यों इस तरह के स्टेप ले रहा है? इंडिया कभी भी कहीं किसी को जरूरत पड़े तो फर्स्ट पे जाता है, या अगर किसी को किसी की जरूरत पड़े तो सबसे पहले इंडिया को पुकारा जाता है। अब इंडियन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग वेल एंड द अजम्पशन इज कि आपके वैल्यूज और आपके सक्सेस में ताल्लुक है। तो इंडिया इज नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट टू टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर। अगर इंडिया ये डील करवाने में कामयाब हो जाए तो समझ लें कि अमेरिकन बेसिकली चाहते हैं कि चाइना वो ना कर सके। वो समझते हैं कि इंडिया को हम वो रोल दें, क्योंकि इंडिया हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है, हम उसके साथ बात कर सकते हैं। बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाने में लगे हुए हैं। आए दिन वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इंडिया को दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमी बना दी। अब वो सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम पैदा करने निकल पड़े हैं। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जो कौंसलेट जनरल हैं पेशावर में, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। पुलिस कई जगह पे देखा गया है प्रोटेस्ट कर रही है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब, उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू, अगर भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, एनएसए डोवल या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया जाता है तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोवल साहब को यूक्रेन जो है से होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि आओ आगे की तरफ चले। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूं कि दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत डोवल से ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के, ठीक है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अजीत डोवल जो है वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत डोवल जो है वो बेसिकली ही इज द ब्रेन, वो पीछे से बैठ के सारी चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने तो हुकूमत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करना है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है, मतलब उनके पास तो इतना नहीं होता टाइम कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो जो अजीत डोवल साहब है, अजीत डोवल साहब ये बेसिकली मास्टरमाइंड है इस सारी गेम के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुंचे थे ज़ेलेंस्की को मिलने, और वहां पे उन्होंने उसके वहां थापड़ा रखा, हाथ रखा, अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज है, लीडर्स ऐसे नहीं मिलते, लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र ना कर, हम आ गए हैं,
मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लीडर्स डोंट पुट हैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग। लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं, तो एक सिंपैथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया। लेकिन दैट वाज अ वेरी पावरफुल जेस्चर। ही वांटेड टू शो द यूरोपियन यूनियन टू द वेस्ट कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख्याल करने आया हूं। तो वो कोई मेडिसिन और इस तरह की चीजें लेके गए, लेकिन मोदी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक तरफ तो ये था कि वो जो प्रेशर था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप रशिया तो गए हैं, यूक्रेन नहीं गए, वो प्रेशर सारे का सारा जारी बात जायल हो गया। लेकिन आज की जो डिस्कशन है ना दोस्तों, ये थोड़ी ऊपर वाली डिस्कशन है कि ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने दोवल को भेजा रशिया। वो गए तो वहां पे थे, जो एनएसएस की मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, जिसके ऊपर कल आपने थोड़ी सी बात भी की थी। लेकिन असल चीज ये है, एक आपने चीज नोट नहीं की, अगर मैं आपको वो कर सकूं, मैंने आज तक अजीत डोवल को किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ स्टेट के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा। एनएसए डोवल और प्रेसिडेंट पुतिन ने थोड़ी सी जो डिस्कशन की है वो पब्लिक में आई है। नॉर्मली ऐसी डिस्कशन पब्लिक में नहीं आती। आप देखें कि जब अजीत डोवल बोल रहे हैं, आई विश आई कैन प्ले दैट वीडियो हियर। अजीत डोवल बोल रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूक्रेन गया था और उन्होंने उसको टीवी पे चला दिया। उन्होंने इसको टीवी पे चला दिया। रशियंस ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि देखो, and he has told Americans, they have told Europeans कि look, there is an emissary, here is a guy who is bringing your case। हम इंडिया को अहमियत देते हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोवल आपका केस लेके मेरे पास आया है, और केस क्या है? जंग बंद करो। अब आप अगर देखें, अजीत डोवल साहब पहले बोले हैं, अजीत डोवल साहब ने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ यूक्रेन गया, ज़ेलेंस्की के साथ मिले, उधर से 2 लोग थे और मैं था। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि जयशंकर थे या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जयशंकर मौजूद होंगे। खैर एनी हो, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। Breaks the spirit of mutual respect and understanding, solidarity, equality, openness, inclusiveness and consensus remains our guiding light as we deliberate today on many crucial issues. पाकिस्तान की ये अफरा तफरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये जरा पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न्ड सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में देखी जा रही है। चीमा साहब, देखें, आज हम जिन चीजों के ऊपर लबकुशाई करेंगे उनमें अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा है चीजें, वो तो पाकिस्तान खाकर तशवीशनाक है। मैं तो अब उस पर बात करते भी शर्म आती है, काफी अरसे से कोई अच्छी खबर आई नहीं है, कई सालों से।